हमारे साथ मौजूद है हम सबको हंसाने वाले कॉमेडी किंग सुनील पाल, जो न केवल एक अच्छे कॉमेडियन है बल्कि एक अच्छे दोस्त भी है, जो राजू श्रीवास्तव की हेल्थ का पल पल का अपडेट हम सबको दे रहे हैं। आपका स्वागत है नवभारत टाइम्स में। थैंक यू जी, बहुत बहुत शुक्रिया। सबसे पहले तो प्रेरणा जी, कैसे हैं आप? बस बढ़िया। बस आप ये समझ लीजिए कि है राजीव श्रीवास्तव जी की जो सेहत रिकवर हो रही है दिन ब दिन, उससे हमें काफी प्रेरणा मिल रही है। बिल्कुल। अच्छा, सुबह हम सब ने आपका एक वीडियो सोशल मीडिया पर देखा था, उसके बाद सबके मन में बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी आ गई, दिल को बहुत सुकून मिला। और देखकर अब ये लग रहा है कि वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे और वापस जी लौटेंगे, हम सबको जी हंसाएंगे। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद आप सबकी दुआएं जो है वो काम आ गई हैं। और और ऐसी ही दुआएं प्रार्थना और चाहिए, ताकि जल्द से जल्द थोड़ा उसमें ऑयल ऑयल डलवा दीजिए ना दादा, तो रिकवरी होती रहे फटाफट राजू भाई, क्योंकि राजू भाई के साथ में सीरियस शब्द जो है वो सूट नहीं करता। बिल्कुल नहीं। राजू श्रीवास्तव जो है स्टेज पे तो हंसाते ही है, स्टेज के पीछे अगर एक भी बंदा उनको अगर मिलता है तो वो उनको भी हंसाने की कोशिश करते हैं। जूनियर्स की बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, जूनियर्स की बहुत प्यार करते हैं जूनियर से, और सीनियर से बहुत रिस्पेक्ट करते हैं। फुल ऑफ पॉजिटिव इंसान, ऐसा है, ऐसा इंसान, ऐसा कॉमेडियन, ऐसा भाई, ऐसा बेटा, ऐसा गुरु, ऐसा शिष्य, ऐसा नेता भी मैं कहूंगा कि राजनीति में भी आए थे। तो मुझे लगता है कि बहुत प्यारे हैं, मतलब लोगों को खुश रखने की जितनी कोशिश वो कर सकते हैं करते हैं। इसलिए आपकी उनका ये फैमिली ना, से उन्होंने कभी लगातार दर्द, बातचीत हो रही जी? जी, अपना कभी दर्द किसी से शेयर नहीं करते, हमेशा हंसाते रहते हैं। उनकी फैमिली से बातचीत होती रहती है, खासकर छोटे भाई दीपू श्रीवास्तव से मेरी बात होती रहती है। अपने उनके जो भतीजे हैं उनसे भी बात होती रहती है। और जो हमारी भाभी है माँ अन्नपूर्णा, हमारी शिखा भाभी, उनसे भी हालचाल पता चलते रहता है, अपडेट्स पता चलते रहते हैं। बट वो मैं भाभी को प्रणाम करता हूँ, वो देवी है। इस वक्त ऐसी स्थिति में पूरे परिवार, पूरा सबको संभाल कर, अपने आप को संभाल कर, वो जिस तरह से राजू भाई की लड़ाई में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है, बिल्कुल। मुझे लगता है कि लड़ाई जीत के बिल्कुल करीब है हम। बिल्कुल, पॉजिटिव उनका पॉजिटिव भी पॉजिटिव। मैसेज आया था और उनकी बेटी ने भी बोला था कि वो जल्दी ठीक हो जाएंगे। और देन उनके भाई का भी आज सुबह एक वीडियो आया था कि जल्दी से ठीक होके हम सब के साथ फिर से वही हंसेंगे, मजाक करेंगे, और हम सब भी इनफैक्ट इस चीज का वेट कर रहे हैं। तो आपकी आखिरी बार कब इसमें कोई राजू शक नहीं। श्रीवास्तव से बात हुई? मेरी 15-20 दिन पहले मुलाकात हुई थी, जब मैं उनके ऑफिस के नीचे से गुजर रहा था एक आर्टिस्ट को लेकर, और मैंने देखा कि राजेश श्रीवास्तव जी का ऑफिस है, तो मैंने उससे कहा राजू भाई का ऑफिस है ही है। तो उस आर्टिस्ट के चेहरे पे चमक आ गई, तो उन्होंने कहा अच्छा मिलना चाहते हो, तो हाँ ना मतलब इस टाइप का, तो चल हाँ चले, बिल्कुल। तो चूंकि वो ऑफिस के जितने भी वॉचमैन है सब मुझे, मेरे दोस्त हैं, मुझे जानते हैं। तो मैंने उनसे कहा कि भाई ये क्यों रहा है ऊपर। उन्होंने दरवाजा खोला, फिर बैठे, वड़ा पाव मंगाया, खाना अपना नाश्ता किया, चाय पानी, बहुत सारी गप्पे शप्पे हुए। दीपू भी वहां पर थे, मौजूद थे विषय वास्तव। फिर उस नए लड़के से मैंने इंट्रोड्यूस कराया कि ये लड़का भी अभी ट्राई कर रहा है, गोविंदा जी की आवाज़ और रवि किशन जी की आवाज़ अच्छी निकालता है। बोले अच्छा सुनाओ। तो उन्होंने रवि किशन की आवाज़ जिससे ही लड़के ने सुनाई, तो हंसते हंसते कमरे में गए और 2,000 रुपये की कैश लेकर आए, उसके हाथ में अच्छा। दिया। ऐसे वो हमेशा बंद मुट्ठी काम करते थे, हमें भी बहुत दिया, हमको भी बहुत काम दिया, पैसा भी दिया जब हम स्ट्रगल कर रहे थे। तो तब से लेके अब तक वो, मुझे लगता है कि एक तरह से एक पारिवारिक रिश्ता कह सकते हैं, एक गुरु शिष्य का रिश्ता कह सकते हैं, एक छोटे बड़े भाई का रिश्ता कह सकते हैं, हमारा लाफ्टर का एक परिवार कह सकते हैं, जिसके वो मुखिया है। इस तरह से बिल्कुल। हमारा और आप आज भी बिल्कुल रिलेशन। और जी बिल्कुल, और आप उनके फैंस को भी लगातार अपडेट दे रहे हैं। सुबह आपका जो जी, वीडियो देखा था तो उसमें एक आशा की किरण जाग गई थी लोगों को, फिर एकदम नेगेटिविटी आ गई थी लोगों के बीच में, फिर से वो पॉजिटिविटी का भाव आ गया। सब लोग अब बिल्कुल सोच रहे हैं कि बिल्कुल जल्दी से बिल्कुल। वो ठीक हो जाए, जल्दी से वापस आए। अब आपको सारी ही गुड न्यूज आएगी, अच्छी अच्छी ही न्यूज आएगी अब। दुख भरे दिन गए बीते रे भैया, अब सुख आए रे, ऐसा वाला मामला जो है। क्योंकि लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन, और मेडिकल की मेडिसिन, दोनों के बीच में भगवान की वैक्सीन। ठीक है, तीनों बिल्कुल चीजों का जो है बिल्कुल। संगम बहुत अच्छा हो रहा है।
और दुआ और दवा सारी चीजें एक साथ मिलकर जो चमत्कार हो रहा है, गॉड इज ग्रेट। अच्छा, जब ये सुनने को मिला था कि उनको कार्डियक अरेस्ट आया, वो जिम में गिर गए एकदम से, तो आपको जब पता चला, आपका क्या रिएक्शन था, एज अ दोस्त, एज अ फैमिली? बिलीव ही नहीं हुआ, पहली बात तो बिलीव नहीं हुआ कि राजेश श्रीवास्तव जैसे, बिल्कुल जिसका स्केड्यूल पूरा पैक है, वो हमेशा सफर में रहते हैं, हर वक्त चार्ज रहते हैं, हर वक्त खाने पीने का पूरा ध्यान रखते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, जिम करते हैं। मुझे नहीं लगा था कि यकीन नहीं हुआ बड़ा मुझे। लेकिन बाद में फिर मैंने रियलाइज किया कि हम सारे ही कलाकार जो है वो प्रकृति के खिलाफ जीते हैं। तो जे जब पूरी दुनिया सो रही है तो हम जाग रहे हैं, पूरी दुनिया खाना खा रही है तो हम शो कर रहे हैं, प्रोग्राम कर रहे हैं। फिर रात को कहीं किसी होटल में गए, क्या मिला कैसे मिला वो खाना खा लिया। ज्यादातर आउटिंग होती है, ज्यादातर बाहर होते हैं, हर जगह पे ठीक से खाना मिले ना मिले, हाइजीनिक अनहाइजीनिक का जब मामला लगा रहता है। फिर बाय रोड यात्राएं करनी पड़ती है, बाय ट्रेन की कहीं कहीं पे फ्लाइट नहीं जाती, कहीं कहीं पे ट्रेन ट्रेन से ही सफर करना पड़ता है कभी। तो ये सारी चीजें जो है वो हमारे, तो हम कलाकार को, और फिर बैक स्टेज में जो है, मैंने जैसे के बारे में भी कहा था, के जी के बारे में, बैक स्टेज में क्या होता है कि ऑर्गेनाइजर ध्यान नहीं देते। बैक स्टेज में एक आर्टिस्ट को कंफर्टेबल होना चाहिए, क्योंकि उसको परफॉर्म करना है। अभी वो थक के आया है, कपड़ा पहना, उसने भी परफॉर्म भी करना है। पूरी ऑडियंस की एक आस बंधी हुई है कि भाई फला कलाकार आया है, ऐसा गाएगा, ऐसा नाचेगा, ऐसा परफॉर्म करेगा। लेकिन वहां बैक स्टेज में इतनी भीड़ होती है लोगों की, और एक एक आदमी 20-20 सेल्फी खिंचवाता है, एक एक आदमी। मतलब वो आदमी कैसे रहे कलाकार वहां पर। मतलब बैठा हुआ है तो इधर कोई साइड में फोटो खिंचवा रहा है, इधर कोई कर रहा है। ना चाय की सुविधा, चाय किसी से मांगो तो एक सब एक दूसरे पे डाल देते हैं, अरे वो ले आओ, अरे ले आओ, अरे ले आओ करके सब। और जो जिसको पहली बार बोलते हैं ना, हाँ सर अभी ले आता हूँ, एक जरा सेल्फी हो जाए, वो सेल्फी लेके फिर भाग जाता है। तो फिर कहीं कहीं पे एसी नहीं होती है, कहीं कहीं पंखा नहीं होता है, बहाना कर देते हैं, सर वो पंखा बिगड़ गया, एसी आया नहीं, किसी पे भी डाल देते हैं। इसमें क्या है, हमारे साथ में हम जो कॉमेडियंस हैं उनके साथ में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि हम छोटे छोटे जगह जाते हैं प्रोग्राम करने के लिए। कहीं कहीं पे बहुत अच्छी सुविधा होती है, छोटे छोटे जगह पे भी ऐसी ऐसी सुविधा होती है कि जो बड़े जगह पे भी नहीं। तो बड़े जगह पे भी कभी कभी ऐसी निर्धनता होती है, पता चलता है कि उनकी वजह से। और तो ये सब चीजें हैं। अगर आर्टिस्ट ने थोड़ा सा एरोगेंस दिखा दिया तो उसको मतलब आर्टिस्ट ने अगर अपना कंफर्ट जोन की डिमांड की तो उसको एरोगेंट बताते हैं, वो घमंडी बताते हैं, ऐसा हो जाता है। तो वो आर्टिस्ट को बहुत कुछ झेलना पड़ता है। अभी मैं आपको बताऊं, कड़ाके की ठंड में एक बार मुझे दिल्ली से सुबह मॉर्निंग की फ्लाइट पकड़, बॉम्बे से फ्लाइट दिल्ली थी, और दिल्ली से मुझे जाना था अलीगढ़। हम्म। सुबह जब पूरा वहां पर कोहरा वगैरह पड़ता, को पता होगा, पहली फ्लाइट थी मुझे लेने के लिए। अलीगढ़ से, अलीगढ़ के लिए एक गाड़ी आने वाली थी। वो आधा घंटा, मैं एयरपोर्ट के बाहर कड़ाके की ठंड में खड़ा हूँ, गाड़ी आधा घंटा आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे आ रहे। मैंने उनको 50 फोन कर दिए तब जाके वो पहुंचे। और आप यकीन नहीं मानेंगे, एक छोटी सी सेंट्रो गाड़ी लेकर आए थे वो, छोटी सी, जिसमें ऑलरेडी 3 लोग बैठे थे। और वो 3 लोग रात को निकले थे हमें लेने के लिए। और बाकायदा उन्होंने वहाँ होटल किया था, पार्टी की थी, रात के दारू की थी, ये की थी। 20-25-30 हजार रुपये उड़ा दिए थे उन लोगों ने, लेकिन मुझे लेने के लिए अपनी छोटी गाड़ी से ही आए थे। और मैं थका हारा, मुझे प्रोग्राम भी करना है। और उस गाड़ी में सामने ड्राइवर, एक बाजू में एक, और इधर पीछे दो, और मैं ऐसा बैठ के। कभी कभी ऑर्गेनाइजर समझते नहीं है कलाकारों के साथ में क्या क्या होता है, और वो सब चीजें एक साथ, जैसे केके के साथ में क्या हुआ, केके को देख के नहीं लगता था कि कभी ऐसा होगा। लेकिन वो बिल्कुल। सारी चीजें जमा होती है बॉडी में, वो सारा फ्रस्ट्रेशन, सारी बॉडी, सारी चीजें जमा होती है। हमें लोग समझाते हैं कि यार मेडिकेशन किया करो, समझा करो बात को, परिस्थिति को समझा करो। लेकिन कभी कभी परफॉर्मेंस का प्रेशर होता है, सफर की थकावट होती है, कोई घटना दुर्घटना दिमाग में चलती रहती है। उसमें अगर हमको, हमें खुद लगता है कि थोड़ा थोड़ा सा रिलैक्स रखो हम लोगों को यार, थोड़ा सा, क्योंकि बहुत हमें भी फिजिकली भी जरूरत है और परफॉर्मेंस की भी जरूरत है। ये छोटी छोटी बातें समझते नहीं है, और ऐसे में फिर हम कलाकारों के साथ में कभी भी ऐसी अनहोनी घटना सामने आती है। जैसे आपने देखा आए दिन हम कलाकारों को देखा होगा आपने के साहब के साथ। अभी भाभी जी घर पे का जो लड़का है, भान,
उसने जी बेचारे ने लोन ले लिया था। जो लोन ले लेता है फिर वो लोन ले लेता है। इतना लोन ले लिया था उसने कि घर का, कि शादी जस्ट नहीं हुई थी, जस्ट उसका काम शुरू हुआ था। तो क्या होता है फिर आदमी काम करने के चक्कर में, लोन के चक्कर में ज्यादा ही कुछ भाग दौड़ करता है, पर अच्छा, ये आप सोचे लोग बिना कि इतनी, यार कुछ हो। बिल्कुल बिल्कुल, आप इतनी मुश्किल समस्याओं के साथ भी हंसते रहते हैं, लोगों को हंसाते हैं, तो ये कहीं ना कहीं ये रिलेट करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता है कि ऐसे इंसान को भी हार्ट की कोई समस्या हो सकती है, या हार्ट अटैक या कार्डियक अरेस्ट कुछ ऐसा आ सकता है, मतलब देखकर ना बिलीव नहीं होता। तो ऐसी मुश्किल पहली बात तो समस्याओं देखिए, में भी हंसाते रहना कैसे? पहली बात तो दिल और दिमाग, ये दो इंसान की जो मेन ड्राइवर होते हैं, जिसे कह सकते हैं कि जिससे वो आगे सोचता है, आगे बढ़ता है। दिल जो चीज कहता है कि नहीं होगा, दिमाग कहता है नहीं होगा। दिमाग कहता है नहीं होगा, तो दिल कहता है नहीं होगा। तो दोनों में आपस में ठसन चलती रहती है। और आर्टिस्ट जो होता है वो व्यापारी नहीं होता। तो व्यापारी नहीं होने का इसका मतलब कि वो दिमाग कम इस्तेमाल करता है, दिल ज्यादा इस्तेमाल। दोस्तों के काम आ गए, फला के काम आ गए, फला चले गए, फला में जगह में एडजस्ट कर लिया, फला दोस्त में, परिवार में, रिश्तेदारों में भी कहीं कुछ बात चल रही है तो अपना, अपने आप को डाउन करके आगे बढ़ गए, कर दे। दिल पर बहुत ज्यादा उनका काम चलते रहता है, दिल बहुत उनको सपोर्ट करता है या बर्दाश्त करता है। लेकिन क्या है, दिल की भी अपनी लिमिट होती है। जो वो आर्टिस्ट जो होता है दिल वाला बंदा होता है, इसीलिए उसको प्रेशर कम रहे तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन आज के भागदौड़ के जमाने में बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस मैं तो भगवान से प्रार्थना करता हूँ सभी के लिए कि तो वो अपने क्या दिल और आपको दिमाग का ख्याल रखे, अपने आप जी, अपना भी ख्याल रखे। तो क्या आपको इस बीच ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं काम का प्रेशर या वो प्रॉपर ट्रीटमेंट ना मिलने की वजह से कुछ मतलब ऐसी समस्या हो रही है, बिल्कुल। लाइफस्टाइल कह लें या फिर? देखिए, कोई अगर हमको पेमेंट देके बुलाता है जी जी जी। तो वो तो ये उम्मीद करता है कि हम अच्छे से अच्छा परफॉर्मेंस दें। बिल्कुल और वो उम्मीद करे ना करे, हमारे मन में ऑटोमेटिक वो एक्सपेक्टेशन दिखने लगती है हमको, कि बिल्कुल। हम वहाँ जाएंगे तो अभी लोग मुझे पूछेंगे कि क्या करोगे, कैसे करोगे। फिर मीडिया वाले आ जाते हैं, फिर फला आ जाते हैं। और उसके बाद फिर अगर आप रात, समझो अगर शाम का शो है, कहीं बाय रोड जाना है आपको, तो रात में आप सोए नहीं सुबह की फ्लाइट के लिए, ठीक है, कि सुबह की 1 घंटे की फ्लाइट पकड़ के वहां पहुंचे तो फ्लाइट में भी नींद नहीं हुई। फिर आप बाय रोड वहां निकले वहां के लिए, तो रास्ते में ऊबड़ खाबड़, रास्ते में पता नहीं क्या पी लिया, क्या खा लिया। होटल पहुंचे तो छोटे छोटे शहरों में बड़ा तो खास होटल होता नहीं है, खास ट्रीटमेंट होता नहीं वहाँ के। वहां पर उनको ऐसी आदत होती नहीं है। कहीं कहीं पे, हर जगह पे नहीं होता, बाकी जगह पे, कुछ छोटे जगह पे मैंने बहुत बड़े ट्रीटमेंट भी देखे, लेकिन ज्यादातर ऐसा होता है। फिर वहां पे खाने पीने का ये, फिर शो में जैसे कि मैंने कहा कि बैकस्टेज में लोग आ जाते हैं, उनके स्पॉन्सर इतने पकड़ लेते हैं वो लोग कि हर हम्म। हर स्पॉन्सर को उनको खुश करना होता है, इवेंट वाले को, तो वो आर्टिस्ट पे लोड आ जाता है। फिर वो इवेंट वाला बेचारा मजबूरी में होता है। तो वो सारी चीजें कुल मिलाकर जो है वो कहीं ना कहीं आपको प्रेशराइज करती है। ऐसा मेरी सोच है। हो सकता है कि ऐसा ना भी, इस वजह से ना भी हो, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा होता होगा। क्योंकि मैं तो बहुत देखते रहता हूँ, और मुझे बहुत फर्क पड़ता है मेरे काम पे और इस पे कि यार क्यों नहीं समझ रहे ये लोग। सेल्फी खींचने वाला कोई बंदा आएगा, वो एक सेल्फी खींच के नहीं जाएगा। बिल्कुल वो पहले इधर की सेल्फी खींचेगा, फिर इधर की सेल्फी खींचेगा, फिर किसी को कैमरा देके बोलेगा अब सामने का फोटो खींचो, फिर बोला ठीक नहीं है अब इधर से खींचो, फिर इधर से खींचो। आप आर्टिस्ट जब तक उसको बोलेगा नहीं, भाई प्लीज रहम कर, रहम, तब फिर एक खींच के जाए। पर अच्छा, तो ऐसी ये, सिचुएशंस के बीच में ना आप लोगों को कभी ऐसे स्ट्रेस में नहीं देखा? तो मुझे ये भी पूछना है कि क्या कॉमेडियंस को कभी गुस्सा आता है? क्योंकि हमने तो, जैसे मैंने कभी वैसे पर्सनली देखा नहीं, कभी देखिए क्या पेमेंट है, कभी लूज जैसे किया हो जो किसी भी इवेंट में। कॉमेडी, कॉमेडी जो है वो हमारा काम है। जैसे आपका काम पत्रकारिता है, किसी का काम कुछ और है, किसी का काम कुछ और है। तो हम सारे अपने गिले शिकवे भुला के, दुख दर्द भुला के अपने काम को अच्छा करने की कोशिश करते हैं, है ना। आप अगर अपना काम अच्छा नहीं करेंगे तो फिर आपके ऑप्शन में लोगों को ढूंढा जाएगा कि इनको बुला लो, ठीक। बिल्कुल ऐसा हर काम। प्रधानमंत्री भी अगर अच्छा काम नहीं करेंगे तो अगले इलेक्शन में उनको उड़ा दिया जाएगा, दूसरों को बुला दिया जाएगा, ठीक है।
उनको निकाल दिया जाएगा, ठीक। तो ये सबके सब लोग रिस्क फैक्टर पे तो होते ही है। तो हमें अपना बेस्ट से बेस्ट काम करना है, आगे बढ़ना है। तो जैसे कि आपने गुस्सा नहीं आता, सब सारे भाव सेम ही होते हैं। स्टेज पे हम कॉमेडियन होते हैं, स्टेज के नीचे तो हम इंसान ही है। बिल्कुल बिल्कुल। स्टेज के नीचे भी तो हमारे, हाँ हम भी एक इंसान ही है, तो हमें भी भूख प्यास दुख दर्द हमारे सेम। अच्छा, कभी राजू श्रीवास्तव को आपने ऐसे गुस्से में देखा कि भाई अब तो पेशेंस लूज हो गया? कभी देखा आपने? नहीं नहीं, कभी उनको गुस्से में नहीं देखा। देखिए, कई कई लोगों का तरीका अलग होता है। कुछ लोग गुस्सा होते हैं, वो दिखाते नहीं, वो और ज्यादा डेंजर होता है। कुछ लोग दिखा देते हैं। तो गुस्सा तो खैर हर तरीके से ही बुरा होता है, ना उसको दिखाना चाहिए ना छुपाना चाहिए। गुस्सा जितना कम हो सके अवॉइड करना चाहिए। पर राजू भाई को मैंने कभी गुस्से कभी नहीं देखा। अच्छा, हमेशा हंस हंसते हंसाते रहते हैं। बिल्कुल तो, बिल्कुल। हाँ बिल्कुल, हंसाने का तो आप लोगों का धर्म ही है। इनफैक्ट आप कितने लोगों को हंसाते हैं, कितने लोगों के चेहरों पर खुशियां लेकर आते हैं। ऐसे में एहसान कुरैशी ने भी हनुमान चालीसा पढ़ी, तमाम दोस्तों ने हनुमान चालीसा पढ़ी, और कुल मिलाकर हर कोई बस यही दुआएं कर रहा है कि वो बस जल्दी ठीक हो जाए और फिर से हम लोगों को हंसाएं। बिल्कुल, हम सबकी शुभकामनाएं ऐसी है कि राजू भाई फटाक से उड़ जाइए, सीरियसनेस आपके ऊपर अच्छी नहीं लगती। आ जाइए, बोलते फिर से वही अपनी मुद्रा में, अरे हम आ गए गजेंद्र भैया, लौट आइए। और बाकी रहा सवाल सेहत का, तो आप जियो हजारों साल, रहो हमेशा खुशहाल, कॉमेडी में करते रहो कमाल धमाल। यही तहे से दुआ दे रहा आपका फैन सुनील पाल। बिल्कुल, हमारे से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और आप भी प्रार्थना कीजिए, आप भी प्रार्थना बिल्कुल, कीजिए। हम सब, बल्कि हम सब बहुत जल्दी प्रार्थना कर रहे हैं कि वो जल्दी से जल्दी ठीक होएं, और हम सबके बीच एक बार फिर से हम सबको एंटरटेन करें। हम सब दुआएं कर रहे हैं उनके लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया।